हाय। तो हम अभी बताने वाला है आपको कि आप लोग आईपीओ में पैसा लगा के कैसे अपना पैसा को मतलब कैसे अपना लाइफ टाइम में आप लोग सिर्फ विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, कोई रिस्क बिना लिए 1 रुपया का भी लॉस झेले आप लोग आईपीओ से कैसे पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ मेन बोर्ड आईपीओ का। एसएमई आईपीओ का बात नहीं करेगा हम, एसएमई का बाद में। तो अभी देखो क्या है, आईपीओ में कैसे पैसा कमा सकते हैं। मान लो आपका घर में पाँच मेंबर है, ठीक है, माँ बाप भाई बहन और आप खुद, 5 आदमी हुआ। 5 आदमी का 5 डीमेट बनेगा। 5 डीमेट में आपको रखना है 15-15 हज़ार ईच, ठीक है, एनी टाइम कभी भी रखो आप। तो टोटल आपका कैपिटल फंसा कितना, 75,000, ठीक है। और आपको आईपीओ का जीएमपी चेक करना है। जो आईपीओ का जीएमपी 80 to 100% का बीच में दिखा रहा है, कितना, 80 to 100%। लास्ट डे 3rd डे आईपीओ अप्लाई करने के लिए 3 दिन मिलता है। आज खुला मान लीजिए तो 3 वर्किंग डेज आईपीओ अप्लाई करने के लिए मिलता है। तो आपको जीएमपी चेक करना है उसका। अब जीएमपी कहाँ चेक करेगा, जीएमपी का देखो ऐप भी आता है चेक करने के लिए, लेकिन हम अपना 4 साल के एक्सपीरियंस में हम कभी ऐप से चेक किए ही नहीं। आपको ट्विटर में जाना है, ट्विटर मतलब एक्स, आजकल एक्स नाम हो गया उसका, एक्स पे जाना है और ऊपर जो सर्च का जो बटन है ना, वहाँ पे आप टाइप करिएगा जो भी, मान लीजिए आपका टाटा का कोई कंपनी आ रहा है, टाटा टेक्नोलॉजीज़ जीएमपी। तो वो जो कीवर्ड है ना, आप टाटा जीएमपी मानेंगे ना तभी वो आएगा। टाटा जीएमपी सर्च करना है तो जीएमपी वो कीवर्ड ढूंढ लेता है। जो आदमी को वो ट्वीट किया ना, जो आदमी, तो वो कीवर्ड ढूंढ के निकाल देता है ट्विटर। आपको लेटेस्ट में जाना है और आपको स्क्रॉल करके देखना है कि कम से कम 10-15 आदमी का आप देखो कि भाई अलग अलग, क्योंकि सब लोग अलग अलग लिखता है जीएमपी। तो आपको एक एवरेज में आपको देख लेना कि हाँ, कोई 80 ट्वीट किया, कोई 90, कोई 100, कोई स्क्रीनशॉट भी डाल देता है वो ऐप का। ऐप देखने से अच्छा आप वो देख सकते हैं। तो एक आपको ओवरव्यू, एक आपको बाकी लोग आपका क्या राय रख रहा है कि अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, वो भी दिख जाता है। तो जैसे आपको किसी में दिखा, मान लीजिए टाटा टेक्नोलॉजी जो आया रहा उसमें 200% लिस्टिंग हो रहा शायद, जितना हमको याद आ रहा है। अभी वेरी आया, वेरी एनर्जीज, तो उसमें भी आपका कितना 66% जीएमपी दिखा रहा था, 100 लेकिन हुआ 66। कम से कम लॉस में तो नहीं है। तो मान लीजिए वहाँ जीएमपी देख लिया कि हाँ ये जीएमपी 80+ दिखा रहा है। आपको 5 अकाउंट से वो आईपीओ में अप्लाई करना है, ठीक है। 5 अकाउंट से क्या करना है, आईपीओ में अप्लाई करना है। अब 5 अकाउंट से जब आईपीओ में अप्लाई करेगा आप, तो मान लीजिए कि आपको एक अकाउंट में मिलता है, कितना में, एक अकाउंट में मिलता है, और आपका वो 100% जीएमपी दिखा रहा था, वो 100% में खुला। तो आपको 75,000 इन्वेस्ट करके तो आपको फ़ायदा कितना हुआ, 15,000, ठीक है। 15,000 डबल आएगा आपको। प्री मार्केट 940 का पहले होता है, तो आपको प्री मार्केट में ही वो शेयर को बेच देना है। अच्छा शेयर हो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, उससे आपको मतलब नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ आईपीओ में गेम खेल रहे हैं। आपको इन्वेस्टमेंट से मतलब ही नहीं है। आपको सिर्फ आईपीओ में अप्लाई करना है, आपको अलॉटमेंट मिला, आप प्री मार्केट में उसको सेल लगाइए और बेच दीजिए। और प्री मार्केट में सेल लगाने का क्या तरीका हम बता रहे हैं आपको। मान लीजिए आपका एक्सपेक्टेशन है कि वो 90% में खुलेगा, ठीक है, और प्री मार्केट में तभी बिकेगा ना यदि वो 90 या 90 का ऊपर खुले। तो आपको क्या करना है, उसका 50% में लगा दीजिए सेल। मान लीजिए शेयर का दाम था 200 इशू प्राइस, और आपको उसमें चाहिए 100%, तो आपको 400 में सेल लगाना है। लेकिन नहीं, आप उसको लगाइए 300 में सेल, कि अगर यदि वो प्री मार्केट में कम में भी खुलता है ना, डिस्काउंट लिस्ट मतलब 100% नहीं खुल के 80 में भी खुलता है, तो आपको प्री मार्केट में वो सेल हो जाए। उसके बाद वो अपर सर्किट मारो, लोअर सर्किट मारो, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको प्रॉफिट मिल गया, आप निकल जाओ। महीना में आप मान लो कि एक आईपीओ ऐसा आता ही है ऑन एन एवरेज। कभी कभी महीना में 3 आ जाता है और कभी कभी 1-2 महीना में आता भी नहीं है। तो ऑन एन एवरेज महीना में 3 आता है, पकड़ लीजिए, महीना में 1 आता है ऑन एन एवरेज। 5 अकाउंट से आपको अप्लाई करना है, और ये भी आपको एज्यूम करना है कि आपको एक अकाउंट में मिल रहा है आईपीओ, कितना में, एक में आपको अलॉटमेंट मिल रहा है। तो क्या हो गया, देखिए, एक में अलॉटमेंट मिल रहा है तो एक में आपको महीना का कितना मिल रहा है, 15,000, ठीक है। आप मान लीजिए ये 30 ईयर्स तक कंटिन्यू कर रहा है। 30 ईयर्स से कंटिन्यू करेगा तो आपको टोटल मिलेगा 400, अराउंड अप्रॉक्स 400 आईपीओ, एक पर महीना। हर महीना यदि मिला एक, 5 अकाउंट में से एक ही पकड़ रहा है, क्या पता आपको 5 मिल जाए, ठीक है। तो क्या पता आपको एक मिल रहा है, एज्यूम कर लो। तो 15,000 पर मंथ, और आप 15,000 इंटू 400 आप यदि करता है तो अराउंड वो निकलता 40 लाख। मतलब आप अपना पूरा लाइफ में
यदि आपका एज 30 है तो आप अपना पूरा लाइफ में सिर्फ आईपीओ अप्लाई करके आप 40 लाख रुपए एक्स्ट्रा इनकम कमा सकता है। ना कोई वो स्पेकुलेशन है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी कर सकता है। आप अपना डिटेल्स देख लेना, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी वो कर सकता है। ना कोई स्पेकुलेशन है, ना कोई वो एफएनओ है, ना उसमें कोई रिस्क नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, आपको वही आईपीओ में अप्लाई करना है जिसमें जीएमपी 80+ हो। क्योंकि वो यदि आप मान लो आज अप्लाई कर दिया, कल आपको अलॉटमेंट मिल गया और मार्केट मान लो 10% गिर जाता है निफ्टी, फिर भी आपको वो जीएमपी नेगेटिव नहीं जाएगा। मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ, वो जीएमपी नेगेटिव नहीं जाएगा, वो 10% भी वो प्रॉफिट देके ही जाएगा आपको। लेकिन याद रखना, आपको प्री मार्केट में ही उसको सोल्ड आउट करना है। आप रुक जाएगा तो क्या पता वो खुलने के बाद लोअर मार दे, लेकिन आप प्री मार्केट में उसको सेल कर देगा तभी भी चलेगा। समझ रहा है? यही पूरा टेक्निक है। आईपीओ से भी आदमी कमा सकता है। कोई आदमी लोग अपना दोस्त लेके सबका मिला के 10-15 अकाउंट रखता है अपना पास, और सबसे वो अप्लाई करता है, उसको 3-4 आईपीओ लग ही जाता है। और यदि बहुत छोटा इशू प्राइस हो, मान लो 300 करोड़ 400 करोड़ का, तब एक दो तो लग ही जाएगा मिनिमम। तो मैंने अभी 5 का एग्जांपल बताया है, 5 से आप 40 लाख। हाँ, और दूसरा कैटेगरी में देखो, अगर यदि आपका पास कैपिटल है मान लो, और आपको इन्वेस्टमेंट से डर लगता है कि भाई इन्वेस्टमेंट करेगा, क्या पता पैसा फंस जाए, क्या पता मार्केट अभी बहुत ऊपर है, निफ्टी 25-26 हज़ार पहुँच गया है, निफ्टी क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, और इसमें क्या डर है, कोई भी आपका वार हो जाए, कोई भी पॉलिटिकल सिचुएशन हो जाए, तो आपका क्या पैसा फंसेगा? वो 15-15 हज़ार जो लगाया हुआ है वो तो रिफंड आ ही जाएगा आपका, 1-2 में मिलेगा। वो 30 हज़ार फंसने से कोई आपत्ति भी नहीं है आपको। इसलिए आप इन्वेस्टमेंट करने से कोई डरता है कि भाई इन्वेस्टमेंट बहुत ख़राब चीज़ है, डर लगता है, स्टॉक मार्केट जुआ है। तो देखो आईपीओ में आप लगा सकते हैं। 4 साल का हिस्ट्री देखो, 2024 चल रहा है, अब 4 साल का हिस्ट्री देखो, आईपीओ बहुत पैसा देखेगी है। समझ में आ रहा है? तो मेरा यही कहना है कि और एक बात मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो आपको आईपीओ में लगाना है तो आप ऐसे ज़िंदगी भर में 40 लाख तो आराम से कमा सकते हो। और यदि आपको 50% भी मिलता है, मैं 400 पकड़ा, यदि आपको 2 महीना में एक भी मिलता है, तो आपको कितना, कम से कम 200 मिलेगा, और 200 में कम से कम 20 लाख तो आपको मिल जाएगा आराम से। आप दूसरा कैटेगरी है एचएनआई कैटेगरी, जो आपका 2 लाख का ऊपर होता है। अब मान लो आपका पास कैपिटल 10 लाख जैसा है और आपके घर में 5 मेंबर है, आप 2-2 लाख करके इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, और आपको कोई एक अकाउंट में मिल रहा है, तो 2 लाख का यही पकड़ लो आप, ऑन एन एवरेज 50% आपको इनकम होता है। 100% जीएमपी दिखा रहा है, किसी में तो 120 भी हो जाता है, मान लो आपको 50 होता है, आपको लगाना है 80 और 100 का बीच में जो जीएमपी दिखा रहा है उसी में। लेकिन मान लो आपको 50 में खुलता है, वो कभी कभी नीचे भी खुल जाता है 20-30%, तो आपको 50 में खुल रहा है। अब 50 में खुला तो आपको 1 लाख तो फ़ायदा हो रहा है। 1 लाख, इसी को 1 लाख को आप 400 से इंटू कर दो, 4 करोड़। तो आपको पूरा 30-40 साल का उम्र में आप 4 करोड़ रुपये आपको बिना रिस्क लिए आप 4 करोड़ तक कमा सकते हैं। और यदि आप मान लो कि आपको एक में भी नहीं मिला 5 अकाउंट से, तो आप 50% कर लो, 400 नहीं मिला आपको लाइफ टाइम में, 200 आईपीओ मिला। अब 200 इंटू 1 लाख, 2 करोड़ रुपये आपको विदाउट रिस्क आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। समझ रहे? तो ये हम अपना 4 साल का एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। लेकिन उसमें क्या चाहिएगा, आपको कैपिटल हमेशा आपको बस चाहिएगा, आपको कैपिटल हमेशा रखना पड़ेगा, ठीक है। और क्या था इसमें बात, हाँ, प्री मार्केट में बेचना है। प्री मार्केट 3:35 या 3:40 का टाइमिंग है, आप 3:15 में लगा दो उसको ऑर्डर, आपको यदि अलॉटमेंट मिलता है तो। और इसमें सबसे बड़ा एक फ़ायदा क्या है, आपको टैक्स का प्रॉब्लम नहीं आएगा। मान लो आप लोग कोई भी टैक्सेबल स्लैब में नहीं है, ठीक है, आप लोग का पाँचों जो आप डीमेट खोल के रखा, कोई भी टैक्सेबल स्लैब में नहीं है। अब देखो हर बार सेम आदमी को तो आईपीओ लगेगा नहीं। मान लो एक बार हमको लगा, एक बार मेरा पापा को लगा, एक बार मम्मी को लगा, तो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। समझ रहा है? वो आपको जो इनकम मिलेगा ना वो बढ़ जाएगा। और मान लो आप इन्वेस्टमेंट किया है, वही आप इन्वेस्टमेंट किया एक आदमी का खुद का अकाउंट से, तो आपको यदि उसमें आपको 5 लाख प्रॉफिट भी हो गया तो आपको उसमें टैक्सेबल आ जाएगा। अब उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म हो। लेकिन आईपीओ में क्या होता है, आपका यदि बढ़ जाएगा वो पैसा, समझ रहे हो, वो पैसा यदि बढ़ जाएगा, कभी पापा को मिला कभी मम्मी को मिला, तो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको ये देखने मिलेगा कि आपको 5 लाख प्रॉफिट तो हुआ पूरा साल में 5 आदमी को एक आईपीओ मिला मान लो, या 6 आईपीओ 7 आईपीओ मिला, तो आपको आप एवरेज देखेगा तो आपको किसी को 2 लाख प्रॉफिट हुआ होगा, किसी को 1.5 लाख हुआ होगा, किसी को 1 लाख हुआ होगा, तो कोई भी टैक्सेबल स्लैब में नहीं आएगा। तो आपको टैक्स का चिंता करने का दरकार ही नहीं है इसमें। ये हम अपना 4 साल का एक्सपीरियंस मार्केट में 2020 सितंबर से मार्केट देखते आ रहा है, या फिर जो भी कर रहा है आपका, तब से आज तक का एक्सपीरियंस हम आपको आईपीओ को बता रहे हैं। जीएमपी कैसे देखना है आपको बता दिया, कौन कौन सा आईपीओ में अप्लाई करना है वो बता दिया,
80 to 100% वाला में, और बाकी को आप इग्नोर करो सीधा। SME का बारे में हम अभी तक नहीं बताया है आपको, सिर्फ हम बताया क्या मेन बोर्ड का IPO में। SME आप खुद से देख लेना, अगर यदि उसमें भी 100+ दिखाता है GMP तभी आप अप्लाई कर, लेकिन SME में मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम ये नहीं बोलेगा कि आपको 5 अकाउंट में अप्लाई कर रहा है तो एक में मिलेगा ही। मेन बोर्ड में आपको इशू प्राइस देख लेना आप, इशू अमाउंट कि कोई 4000, जैसे वेरी एनर्जीज आया वो 4000 करोड़ का आपका इशू किया, पब्लिक इशू, तो 4000 करोड़ में आपको अलॉटमेंट का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो 300 करोड़ का IPO है, 300 करोड़ का इशू आया, ठीक है, पब्लिक इशू, तो उसमें अलॉटमेंट का चांस बहुत ही कम हो जाता है। तो वो देख के आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। इशू अमाउंट से आपको मतलब नहीं है, चांसेस का बारे में बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट। आपको तो यही करना है कि 5 अकाउंट में लगाओ। 100% GMP आपने देख लिया पहले ही, जैसे थर्ड डे को आपने देखा, हाँ ट्विटर में चेक किया, लेटेस्ट में आपने चेक किया, हाँ 15-20 आदमी का ट्वीट चेक किया, आपने देखा कि हाँ सब में किसी में 80, किसी में 90, कोई ऐप अलग अलग दिखाता है। तो आपको एवरेज में देख लेना, हाँ 80+ है GMP। तो मार्केट का कंडीशन यदि आप अप्लाई किया, वो दो दिन बाद अलॉटमेंट हुआ, फिर 2 दिन बाद उसका आपको लिस्टिंग हुआ, 4 दिन में मार्केट चेंज हो जाता है। लेकिन 4 दिन में 80% GMP का माइनस तक हम आपको 4 साल में आते हुए आज तक गिरते हुए देखा नहीं है, समझ रहे? 80% GMP दिखा रहा है आपका थर्ड डे में। SME का गिर सकता है, मेन बोर्ड का हम गिरते हुए नहीं देखा है। वहाँ आपको 80 दिखा रहा है और आपका 4 दिन का बाद लिस्टिंग होते होते आपका माइनस में चला गया, वो हम नहीं देखा है। ये हो सकता है कि लिस्टिंग हो के फिर लोअर सर्किट मार दे, लेकिन लिस्टिंग आपका वो कम से कम पॉजिटिव में होता है। तो ये आपको देख के चलना पड़ेगा। इससे आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कैपिटल रखना पड़ेगा अराउंड। यदि HNI कैटेगरी में करना है तो 10 लाख, 5 अकाउंट से कर रहे हैं तो पर अकाउंट 2 लाख लगता है। और आपको नॉर्मल रिटेल कैटेगरी में करना है तो 15,000 मैक्सिमम, 15,000 करके 5 आदमी का 75,000। अगर आप 15,000 वाला करता है तो आपको अराउंड पूरा साल में, पूरा 30 साल में 20 लाख का इनकम होगा अराउंड। हम श्योर नहीं बोल रहे, ठीक है, हम फिर से बता रहे हैं ये श्योर नहीं है। और यदि आप 10 लाख तक लगता है तब आपको 2 करोड़ तक भी इनकम हो सकता है। आगे जाके मार्केट पार्टिसिपेंट्स बढ़े, मार्केट का जितना पार्टिसिपेंट्स है वो यदि बढ़े तो आपका फिर से मतलब अलॉटमेंट का चांस कम हो जाता है। पहले तो ज़्यादा होता रहा, अभी जैसे जैसे आदमी बढ़ते जा रहा है सब लोग IPO में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका अलॉटमेंट का चांस कम हो सकता है। लेकिन आप कभी लॉस में नहीं रहोगे, आपको FD से ज़्यादा ही इनकम मिलेगा पूरा साल में। मान लो 10 लाख रुपये आप FD करता है, पूरा साल में आपको मैक्सिमम कितना मिल जाएगा? 7%। तो 10 लाख का 7% कितना होता है? 70,000 होता है क्या? हाँ, 10 लाख का 7% 70,000। मेरा हिसाब से आप यदि पूरा साल अलग अलग डीमेट, हाँ सेम डीमेट से 10 लाख नहीं लगाना है, अलग अलग डीमेट से यदि आप 2-2 लाख करके 5 डीमेट में लगा रहे हैं, मेरा जितना एक्सपीरियंस है 4 साल का, आप 70 से तो ज़्यादा ही कमा लेगा, ठीक है? 70 से तो आप ज़्यादा ही कमा लेगा, क्या पता लाख 2 लाख भी हो जाए। एक भी अच्छा IPO 100 GMP वाला लग गया आपको पूरा साल में, एक भी IPO, समझ रहे हैं? कम से कम 10 IPO आया मान लो 100 GMP वाला पूरा साल में, और आप 5 अकाउंट से कर रहे हैं तो टोटल 50 अप्लाई किया। अब 50 में एक तो मिलना ही है आपको, एक तो मिलेगा ही मिलेगा। बस एक ही रूल है कि आपको सब अलग अलग अकाउंट से करना है। आप ये सोचेगा कि एक ही अकाउंट से 10 कर दे तो मिलने का चांस ज़्यादा हो जाएगा, नहीं। आप जितना पैन कार्ड यूज़ करेगा उतना आपको अलॉटमेंट का चांस ज़्यादा होगा, क्योंकि आप 10 लॉट करो 15,000 का 1.5 लाख, तभी भी वो 1 ही माना जाता है। अगर यदि आप 1 लॉट करो 15,000 का तभी भी आपको सिंगल ही माना जाता है। लॉटरी होता है पैन कार्ड का बेसिस में, ना कि आपका लॉट का बेसिस में, समझ रहे हैं? लॉटरी जो होता है वो पैन कार्ड का बेसिस में होता है, ना कि लॉट का बेस। ऐसा नहीं है कि 10 लॉट लगाया तो आपका चांसेस ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको जितना ज़्यादा पैन कार्ड से लगाएगा उतना ज़्यादा आपका चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है? तो यही आपको बोलना था। ये अपना एक्सपीरियंस हम शेयर किया 4 साल का, कि आप लोग को भी फ़ायदा हो जाए। मैं लास्ट में फिर से एक बार डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, ना ही मैंने कोई स्टॉक का एडवाइस दिया है इसमें। मैंने बस एक ट्रिक बताया है, जो ट्रिक मैंने सीखा है आपका 4 साल का एक्सपीरियंस में, ठीक है? तो यही है बस। अगर और भी कुछ क्वेश्चन है आपका IPO रिलेटेड तो आप कमेंट में डालो, मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या करना है। कोई उसने कुछ बोलना छूट गया हो, देखो GMP इज़ द मेन। GMP 100 या 80+ देख के ही आप अप्लाई करना, क्योंकि मैंने बहुत देखा है जो 50 GMP दिखा रहा है लेकिन वो लिस्टिंग होता है नेगेटिव में, तो वो फिर मेरा जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है?
और मेरा यही मानना है कि आप प्री मार्केट में बेचो। और प्री मार्केट में भी अगर यदि कोई बोल रहा है कि आपको वो खुलेगा आपका 50% ऊपर, तो आप 10% ऊपर ही लगाओ। मान लो 100 रुपये का इशू प्राइस था, तो आप लगाओ 110 में सेल लगा दो। वो जितना में खुलेगा उतना में बिकेगा। आपका 15,000 का सेल प्राइस लगाने से वो दाम कम नहीं होगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला मार्केट को। तो आप इशू प्राइस हमेशा इशू प्राइस का जितना ही सेल लगा दो। मान लो आप वो खुला 200 में, आपने 100 रुपये सेल लगाया रहा, लेकिन वो सेल होगा 200 में ही, तो आपको वो टेंशन नहीं लेना है कि मैंने 100 पे सेल लगाया तो वो 100 पे बिक जाएगा। ऐसा नहीं है, वो 200 पे ही बिकेगा। जितना पे ओपनिंग होगा, लिस्टिंग होगा, उतना पे ही बिकेगा। और खुलने के बाद वो बढ़े जो गिरे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको विदाउट रिस्क IPO में खेलना है, बस यही है। अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कोई डाउट हो तो आप मुझे बताओ, मैं आपको उसको भी सॉल्यूशन दूंगा। और सब्सक्राइब कर देना। देखो 16 मिनट हो गया बोलते बोलते। थैंक यू।